भारत की, देश की आत्मा की, द आइडिया ऑफ इंडिया की। और बचपन से हमें पढ़ाया जाता है और दुनिया को हम यह बताते नहीं थकते कि भारत का मूल मंत्र है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। और जब भारत की आत्मा पर हमला होता है, प्रहार होता है, तो जोरदार जवाब भी दिया जाता है, जो हमने दिया 22 अप्रैल को, जब 26 हमारे लोग मारे गए, हत्या कर दी गई। भारत की आत्मा पर हमला बोला गया, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को, आतंकवाद को। और भारत के इसी संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए अब 7 हमारे प्रतिनिधिमंडल, 59 सदस्य हैं, उसमें 33 देशों में जाकर बता रहे हैं ये हमारी आत्मा पर जब आघात होता है तो भारत छोड़ता नहीं है किसी को। हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। लेकिन एक और कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा दुनिया को संदेश एकजुटता का, और घर में बात बात पर हम क्लेश करने लगते हैं। जिसकी बात अच्छी ना लगे उसे पाकिस्तानी आतंकवादी करार देने लगते हैं। जूतम पैजार, मार पिटाई, अधमरा कर देना या मार डालना, यह नित नया घमासान भी होता दिखाई दे रहा है क्या? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता देता है एक मंत्री, क्योंकि वो मुसलमान है। अब एक और बीजेपी का नेता, एमएलसी, कर्नाटक की विधान परिषद में मुख्य सचेतक, वो एक आईएएस अधिकारी को कहता है कि पाकिस्तानी है ये तो पाकिस्तानी ही है। तालियां बजती हैं, बीजेपी का वो समारोह, वो कार्यक्रम। और जो मुसलमान ना भी हो उसे भी पाकिस्तानी बताने से पीछे नहीं हट रहे हैं बहुत सारे सिरफिरे लोग, कुकुरमुत्तों की तरह देश में जो फैल रहे हैं। हिमांशी नरवाल को पाकिस्तानी बता देते हैं। विक्रम मिस्री, सरकार का फैसला दुनिया और देश को बताया कि भाई संघर्ष विराम लागू हो गया है, तो उन्हें और उनकी बेटी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताया जाने लगा। तो हम किस ओर जा रहे हैं? बाहर कुछ और अंदर कुछ और हो रहा है क्या? भारत की आत्मा पर जब हमला हुआ 22 अप्रैल को, 22 मिनट में हमने जवाब दिया। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। और भारत की जो पहचान है, हमारी एकता, एकजुटता, उसकी तस्वीर इस वक्त दुनिया भर के सामने, 33 देशों के सामने पेश कर रहे हैं हमारे 7 प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 59 सदस्य हैं, सांसद भी हैं, नेता हैं, राजनयिक हैं, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। और कई प्रतिनिधि मंडलों की अगुवाई विपक्ष के नेता कर रहे हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं 140 करोड़ का ये मुल्क, ये गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती मिसाल है। हम साथ साथ हैं। और इसमें एक बेहतरीन संदेश, और पाकिस्तान को किस तरह से अंगूठा और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और किया जा रहा है, इसका उदाहरण दिया कुवैत में असदुद्दीन ओवैसी ने। विपक्ष के प्रमुख नेता हैं, सुनिए। These stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। तो असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान, उसकी सरकार, उसकी सेना को जोकर और नालायक बता रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, और खिल्ली उड़ानी भी चाहिए। पोल खोल होनी चाहिए पाकिस्तान की, उसके मंसूबों की। ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स।
और ये टू नेशन थियरी का राग जो अलापता रहता है। इन्हीं 7 प्रतिनिधिमंडलों में शामिल हैं देश के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद। वो कहते हैं हमने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। शशि थरूर कह रहे हैं भारत अपने नागरिकों की हत्या करने के बाद किसी को भी बिना किसी सजा से बच निकलने की अनुमति नहीं देगा और सैलानियों की पहचान धर्म के आधार पर करके गोलियों से उन्हें भून दिया गया। भारत ने उसका जवाब दिया है, दुनिया भी सुन रही है। लेकिन क्या हम घर में इस बात को जमीन पर उतार रहे हैं या यहां पर दरअसल तस्वीर एकदम जुदा ही चल रही है? यहां तो बात बात पर, हर बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, घमासान हो रहा है, नित्य नया घमासान। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सैन्य के शौर्य, सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता का जीता जागता उदाहरण। और क्यों? क्योंकि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने की जो कोशिश की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और दुनिया के सामने वो तथ्य पेश करने के लिए किसे चुना गया? कौन जानकारी दे रहा था? कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री। और इस बहादुर बेटी को जो आपके स्क्रीन पर अभी दिखी, इसे एक सिरफिरा मंत्री जो आज भी मंत्री बना हुआ है, 27 तारीख हो गई, 15 दिन हो चुके हैं। 12 मई को विजय शाह नाम का यह शख्स गटर छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, कहता है ये तो आतंकवादियों की बहन, हमारी बहनों का जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा उनकी बहन को ही उनके पास भेज दिया। और यह बना हुआ है मंत्री, और दुनिया को हम कुछ और बता रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है पूरा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो ऐसे में क्यों ना और नेताओं के हौसले बुलंद होंगे, दुस्साहस बढ़ेगा। और वो बढ़ा कर्नाटक में। बीजेपी का एक बड़ा नेता है, एमएलसी है, विधान परिषद में मुख्य सचेतक, नाम है एन रवि कुमार। और वहां पर कुछ प्रदर्शन हो रहा था, कुलबर्गी जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर कुछ प्रदर्शन होना था। वहां पर जो जिला अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनका नाम है फौजिया तरन्नुम। राष्ट्रपति द्वारा बेहतरीन सेवा करने का सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। तो यहां पर कुछ इजाजत नहीं मिली, तो ये रवि कुमार कहता है फौजिया तरन्नुम के बारे में, शब्दशः बयान में आपको सुनवा देता हूं, क्योंकि जो हमारे पास आया है वो तो कन्नड़ में था। मुझे नहीं पता कि कुलबर्गी के डीसी पाकिस्तान से आए हैं या यहां के आईएएस अधिकारी हैं, और आपकी तालियों को देखकर ऐसा लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आए हैं। मतलब फौजिया तरन्नुम मुसलमान है तो पाकिस्तान से ही आई होंगी, और वहां तालियां बजा रहे हैं कौन? बीजेपी के कार्यकर्ता। ऐसी ही तालियां बजी थी अभी कुछ दिन पहले, एक रामचंद्र जांगड़ा नाम का राज्यसभा सांसद है बीजेपी का। वहां हिंदू मुसलमान नहीं, पर औरतों के प्रति क्या सम्मान है, क्या नजरिया है। और घर में ये नित्य ये जो घमासान होते हैं, उसकी एक और मिसाल। पूरा मीडिया चुप रहा। हमने सबसे बड़ा ये सीधा सवाल में इस बड़े सवाल को उठाया था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जनाब क्या कहते हैं, और बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे अहिल्याबाई होलकर स्मृति दिवस के मौके पर भिवानी में, कि वीरांगनाओं का भाव नहीं था, हाथ जोड़ रही थी। तो हाथ जोड़ोगे तो कोई छोड़ थोड़ा देगा, गोली तो मारेगा ही। यही अकेले शूरवीर बचे हैं। इनको परमवीर चक्र भी मिल चुका है सपनों में इनके, जैसे ये सपनों में अपनी बहादुरी
अपना 56 इंच का सीना नापते रहते हैं। यहां भी कोई कार्रवाई नहीं। तो 2 रुपए के चिंटू ट्रोल्स जो हैं, जो डिजिटल आतंकी हैं, वो कैसे थमेंगे? वो तो हिंदू मुसलमान करेंगे ही। और हिंदू मुसलमान भी कैसा? हिमांशी नरवाल, जिसने अपना शौहर खो दिया, अपना पति खो दिया, 6 दिन हुए थे शादी हुए, उसे पाकिस्तानी और कश्मीरी बताया जाने लगा। किस लिए? क्योंकि हिमांशी ने एक अपील की कि मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना मत बनाओ। जिसने भी मेरे पति की हत्या की, उसे उसके अंजाम पर तो पहुंचाया जाएगा। तो कश्मीरी और पाकिस्तानी बता दिया। यही काम विक्रम मिस्री के साथ, जो सरकार का फैसला था संघर्ष विराम का, वो देश को बताया तो पाकिस्तानी बता दिया। और विक्रम मिस्री तक बात नहीं थमी, उनकी बेटी को भी चपेटे में ले लिया। तो जब 80-20 की राजनीति होगी और मुसलमानों के तो वोट ही नहीं चाहिए और मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया जाएगा, केंद्र सरकार में कोई मंत्री ही नहीं होगा मुसलमान, तो नए भारत की ये नई पहचान भी बनेगी क्या, या बन रही है? और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन पहले उन्होंने ताकीद भी की, साफ शब्दों में कहा कि दस फार नो फर्दर, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। आप ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयानबाजी से बचें, जबान संभाल कर हर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से बयान देने से बचें। पर यहां सार्वजनिक रूप से दिए जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में, चाहे वो भिवानी हो या कालबुर्गी हो, हरियाणा हो या कर्नाटक हो। बेवजह के बयानों से पार्टी और गठबंधन असहज होता है, पर कौन असहज हो रहा है? तो ये रुक क्यों नहीं रहे बयान?